लाइब्रेरी में बच्चों को साहित्य से जोड़ने के प्रयास में पाठक और पुस्तक के बीच संवाद पैदा करना उतना ही ज़रूरी है जितना पुस्तकों से परिचित कराना। इसके अलावा लेखन, चित्रण व अन्य तरीके हो सकते हैं पाठक और पुस्तक के बीच में संवाद स्थापित करने के, जिसमें पाठक निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय और सार्थक रूप से साहित्य से जुड़ पाए। इसके लिए किताबों पर बातचीत, प्रश्नों के जरिए कहानी के गहराइयों में जाना, उसकी कई परतें खोलना एक प्रभावशाली तरीका है। आज हम लाइब्रेरी में एक ऐसे ही संवाद में शामिल होंगे। कहानी का नाम है काली और धामिन सांप। इसको लिखा है जाई विटेकर ने, चित्र बनाया है श्री विद्या नटराजन ने और इसका अनुवाद किया है सुबीर शुक्ला ने। तो ये कवर पिक्चर को देख करके आपको क्या लग रहा है, कौन है? ये एक बच्चा होगा और इसे सांप से खेलना अच्छा लगता होगा, इसलिए सांप पकड़ता होगा। अच्छा मैम, ये एक बच्चा होगा, वो इसने ना एक सांप को पाल रखा होगा। हाँ। मैम, ये कोई काम करता होगा सांप पकड़ने का और उसे सांप को बेचकर उससे अपना घर चलाता होगा। मैम, इसके पापा ये यही काम करते होंगे जिससे इनका घर चलता होगा। ये सांप पकड़ने वाला होगा, जब भी कहीं पे सांप आता है पकड़ लेता होगा और मैम और सही घर चला। चलो फिर कहानी शुरू करें। यस मैम। काली चला जा रहा था जंगल की कांटों वाले रास्ते पर। धीरे धीरे वह स्कूल जा रहा था। काली के पिता इरुला कबीले के सबसे मशहूर सांप पकड़ने वालों में से थे। बारिश के मौसम में इस बार उन्होंने 100 से भी ज़्यादा नाग पकड़े थे और परिवार के लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर लाए। सांप सहकारी संघ हर जहरीले सांप के लिए 150 रुपये देता। वे सांपों के जहर निकाल कर उससे दवा बनाते, एंटी वेनम सीरम। काली जब पिता के साथ सांप पकड़ने निकलता तब उसके पैर मशीन की तरह तेज चलते, पर अब वे चल रहे थे बिल्कुल धीरे। नफरत है मुझे स्कूल से, उसने झाड़ियों से कहा, और स्कूल को मुझसे। पर झाड़ियों ने ना तो उसकी बात समझी, ना ही उन्हें अफसोस हुआ। 2 महीने हो चुके थे मुझे स्कूल जाते हुए, एक भी दोस्त नहीं है मेरा। लगता है कि हम इरुला लोगों को वे बड़े अजीब समझते हैं। आप लोग को क्या अच्छा लगा, आपका पसंदीदा? जब वो सब तारे जा रहे थे, काली काली वो अच्छा लगा? यस मैम। क्यों? क्योंकि मम्मी, जब किसी को दोस्त मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बन गया था, काली को भी बहुत अच्छा लगा था। इसीलिए आप लोग को भी अच्छा लगा। तो आप लोगों ने कहानी में सुना कि काली अकेले खाना खाता था, अलग बैठ के, और वो दीमक, तले हुए दीमक लेके आया था, है ना? तो ऐसा क्यों वो अकेले क्यों खाता था? मैम, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। हाँ मैम, उसका कोई दोस्त नहीं था। और मैम उसका खाना ऐसा जो दूसरे दोस्त खाते हैं। मैम, जो दीमक खाता था, अगर कोई उसे देख लेगा तो वो तो स्कूल से बाहर निकलना चाहता था। शायद कोई उसे, जो उससे फ्रेंड, शायद उसके कोई फ्रेंड्स हो, तो वो भी उससे बात नहीं करेंगे। तो वो छुपा कर क्यों खा रहा था अपना खाना? क्योंकि वो दीपक, कोई उसे देखना नहीं खाते समय। क्योंकि उसका खाना अच्छा था, इसलिए। उसका खाना अच्छा था क्योंकि सबसे अलग था उसका खाना।
दीमक। क्योंकि और किसी को दीमक अच्छा नहीं लगता था देखने में। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? वो जानवर था, कोई जानवर खाता नहीं था। कीड़ा खा रहा था, इंसेक्ट खा रहा था, खाता नहीं होगा ना, इसीलिए छुपा रहा था। इसलिए छुपा रहा था। कोई देख ना ले। तो क्या वो खाना वाकई में अच्छा नहीं था उसका? नहीं मैम, हम कैसे पता चलेगा? ये नहीं, दोस्त तो नहीं थे, पर सोचो अगर आपके इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जो अलग इस तरह से कुछ वो तो खाता नहीं है, पर सोचो अगर हो तो क्या आप लोग उसको अपने साथ नहीं खिलाओगे, या उसका खाना खराब था इसलिए? क्यों मैम? हम तो खिलाएंगे। हम्म? अपना खाना खिलाएंगे और उसका हम नहीं खाएंगे। साथ में खिलाएंगे। लेकिन मैं उसका खाना तो उसके साथ मतलब बाकी बच्चे ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि क्योंकि बाकी बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सांप पकड़ने वाले का बेटा था। क्योंकि उसके पापा एक इरुला थे। हाँ, आप लोग के स्कूल में या आपके क्लास में या आसपास ऐसा होता है कि काम की वजह से हम लोग किसी को थोड़ा नीचा देखते हैं? सब्जी बेचने का काम होता तो है, किसी के पापा चलाने का, कोई सब्जी बेचने का, कोई कुजड़ी नौकरी, जूते बनाने का। क्योंकि ये पापा लगकर हारा होते हैं। मैम मेरे पापा कारपेंटर है। एक एक करके बोलो। हाँ, जब वो महाराजा होया करते थे ना, जब वो हाथी पर जाया करते थे, तो मेरे जो नाना है ना, तो वो हाथी पालने का काम करते थे। अच्छा, अगर मान लो काली ने सांप को नहीं पकड़ा होता, तो क्या उसके परिस्थिति में जो या उसकी स्थिति थी उसमें कुछ बदलाव होता क्या? उसके कैसे? फिर दोस्त नहीं बनते अगर वो पकड़ता नहीं, या फिर किसी हाँ, तो यही पूछ रही हूँ कि क्या कुछ उसकी स्थिति बदलती, क्या उसके दोस्त बन पाते, क्या उसको अपना पाते लोग अगर वो सांप नहीं पकड़ता तो? ऐसा क्यों? क्योंकि एक बच्चों की जान बचाई थी ना, इसलिए सब बच्चे उनके दोस्त बन गए। अगर वो किसी की जान नहीं बचाता तो कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सकता था। आप क्या सांप ही कैसे भागता? सांप ही क्लास में से कैसे निकलता? हाँ, मैम अगर हम किसी को इज्जत देंगे तो वो फिर भी दोस्त बन सकता है, फिर किसी की हेल्प करे। हाँ, तो ऐसा भेदभाव अपने आसपास आपने कहीं देखा है, स्कूल में या जहाँ आप रहते हो या अपने गांव में किसी के साथ ऐसे भेदभाव होते हुए, वो किसी भी कारण से, या तो वो कोई दूसरी जाति का है, जाति मतलब समझते हो ना? हाँ, क्या? हमारे घर के सामने ना एक वो थी ना, उसने बोला हम तो मुस्लिम है, तुम तो हिंदू हो। तो वो हमारे घर पे आते थे, हमने तो कुछ नहीं बोला था। वो जब हम जाते थे ना, तब हमारे से लड़ाई करने आ जाते थे। क्यों? तुम तो हिंदू, हम मुस्लिम हैं। तो साथ नहीं रहते थे, साथ नहीं बैठते थे? यस मैम। बस ये हिंदू मुस्लिम के कारण? यस मैम। ऐसा किसी का और है, किसी ने देखा है? कुछ भी कारण से भेदभाव हो सकता है, चाहे आपके रंग से, आप काले हो, गोरे हो, या मम कोई अपनी माता पिता के इजाज़त के बिना उसने शादी कर लिया और वो लड़की मुसलमान हो तो वो उसे घर में नहीं रहने देते। अच्छा, और ऐसा कोई भेदभाव? तो कहानी में आपने देखा कि काली जब अपना परिचय दे रहा था बाकी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कि वो काली है और कौंतूर उसका गांव है और सांप पकड़ने वाले का बेटा है, तो सब एक दूसरे को कोहनी मारने लगे और फिर हंसने लगे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? हाँ मम, क्योंकि ना काली एक सांप पकड़ने वाले का बेटा था और वो दीमक खाता था। कोई भी बच्चा दीमक नहीं लाता था क्योंकि सब लोग सांप और दीमक से नफरत करते थे। तो हाँ मैम, क्योंकि है ना वो लड़का था ना काली, तो वो मतलब सांप पकड़ने वाले का बेटा था और दूसरे मतलब कोई पुलिस वाले, कोई इंजीनियर, कोई गाड़ी चलाने वाले, तो ऐसा था। तो
उसने काली से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, कि बोलते थे कि तेरे पापा तो सांप पकड़ते हैं। सब जो बच्चे थे उनके पापा नॉर्मल काम करते थे जो आजकल सब लोग कर रहे हैं, और उसके पापा वो वाला काम करते थे, काली के पापा जो कुछ ही लोग करते हैं। तो ये नॉर्मल काम और जो सांप पकड़ने का काम ये अलग है, तो नॉर्मल काम क्या क्या होता है? मैम नॉर्मल काम कंडक्टर, एक कंडक्टर, हाँ, और सफाई लगवाने वाला, दुकान, एयर होस्टर, सब्जी बेचना, पोस्टमैन, कुछ दिन सब्जी बेचना, कुछ नॉर्मल काम कौन कौन सा होता था? कोई ऑटो चलाता है। तो ये अलग क्यों है ये काम? क्या सांप पकड़ना काम नहीं है? मैम काम है, पर हम नॉर्मल काम को अलग क्यों मानते हैं? मैम क्योंकि वो सबसे हट लोग करते हैं। मैम नॉर्मल लोग, मैम और इसे हटके और क्या क्या काम हो सकता है? एक तो मान लो सांप पकड़ना आपको लगता है जू में कि काम करना, जू में, मैम सर्कस में काम करना, सर्कस में जोकर बनना, और क्या काम हो सकता है अलग हटके जो है? मैम जानवर पकड़ना, जानवर पकड़ना। और अपने आसपास और ऐसे हटके काम कौन सा देखते हो? कूड़ा उठाते हैं वो? मैम पेड़ काटना, पेड़ काट, का शिकार करना, और क्या देखते हो अपने आसपास? जानवरों को काट कर बेचना। और जब अभी खबर आ रही है गायों को सिर काट के, मैम गायों का सिर काट के वो चिपका देते हैं उसका नाम। मैम वो एक मिनट, हाँ आप बोलो। मैम मछलियों को निकाल कर फिर बेच देना। क्या निकाल कर? तालाब में से मछली को निकाल कर बेचते हैं। मैम हाँ। फौजी का काम हटकर भी वो भी हटकर होता है। वो कैसे? क्योंकि वो लोग बॉर्डर पर जाते हैं और जो बाकी लोग हैं वो नहीं जाते। जो हट के काम करते हैं, जैसे काली का जो के पिता थे वो सांप पकड़ते थे, जैसे आप बता रहे हो कि जानवरों को काट के बेचना या जंगल काटना या कूड़ा उठाना, तो ये हट के काम खराब होते हैं क्या? उसके लिए क्या किसी से भेदभाव करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? हट के काम है ना वो तो। मैम काली से उसके फ्रेंड इसलिए भेदभाव करते थे क्योंकि मैम सब अच्छे अच्छे खाने लाते थे, वो दीमक खाते थे। तो दीमक खराब खाना है? कैसे? मैम क्योंकि वे सब अपना नॉर्मल खाना खाते हैं और वो एक इंसेक्ट खाते हैं। दीमक कीड़े मकोड़े में। और वो बाकी लोग कीड़े मकोड़े नहीं खाते थे। तो किसका खाना अच्छा था? जो बाकी लोग अच्छा खाना खाते थे वो खाना अच्छा है? मैम दीमक थे ना वो। पर काली के लिए तो वो दीमक नॉर्मल काली के लिए बहुत अच्छा था वो। हाँ मैम दीमक सही थे या क्या हमें नहीं पता कि उनका टेस्ट कैसा होता है, हम तो ऐसे बोल रहे हैं अब। मैम सबकी अलग अपनी अपनी चॉइस होती है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। तो फिर हम उसको क्यों कैसे खराब और अच्छा कहते हैं जब उसका चॉइस मान लो? सबका अपना अपना चॉइस होता है, हम थोड़ी बता सकते हैं हमें दीमक नहीं पसंद, उसे पसंद है। हमने तो अभी तक वो चीज़ खाई भी नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। काली को अच्छा लगता होगा पर हमें नहीं, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए जो अच्छा है वो उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी वही आदत थी खाने की और हमें वो आदत नहीं है खाने की, इसलिए। काली को बहुत मेहनत करनी पड़ी ना, मतलब उसने सांप पकड़ा है ना, उससे पहले वो अलग अलग थलग बैठता था, उसके कोई दोस्त नहीं थे, पर जब सांप पकड़ के उसने सबको बचाया तो फिर उसके दोस्त बन गए। तो ऐसे आप लोग के साथ भी कभी हुआ कि आप लोगों ने पहले स्कूल में आए तो कोई दोस्त नहीं था, फिर आप मैं मेरे साथ हुआ था जब मैं पहली बार फर्स्ट में जब नर्सरी में स्कूल आया था, तो है ना मेरा कोई दोस्त नहीं था। फिर मैं जब पढ़ने लगा फिर मेरी तारीफ हुई, तब सब दोस्त हैं मेरे। तो आपकी तारीफ हुई इसलिए दोस्त हो गए? मैम काली को थोड़ी पता था कि जब वो सांप पकड़ेगा तो सारे उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे। नहीं पता था। मैम उसने तो सबकी जान बचाने के लिए अपना काम कर रहा था। मैम उसने सांप इसलिए पकड़ा था क्योंकि मैम उसके सर में बच जाएगा और उसकी पूरी क्लास में बच जाएगा। अच्छा, ऐसे भेदभाव जो काली के साथ हो रहा था कहानी में, वैसे भेदभाव आपने अपने आसपास में, जैसे लड़के लड़कियों में कई बार देखा है भेदभाव होता है,
या धर्मों में होता है भेदभाव। हाँ, तो वो कैसे कैसे भेदभाव होते हैं? हाँ, मैम लड़के अलग खेलते लड़के अलग खेलते। ऐसा क्यों? लड़की खेल है। मैम एक एक करके। हाँ मैम लड़के अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, लड़के अलग तरह के। हाँ, वो तो कपड़े हैं, तो वो तो आप आजकल तो लड़कियां भी पहनते हैं पैंट। लड़के हाँ हाँ, बोलो। मैम लड़कियां गुड़ियों से खेलते हैं और लड़के गुड्डे गेम्स से। खेलते हैं। मैम और हाँ, मैम जब रूल्स नहीं बने थे हमारे देश के तो गरीबों को स्कूल में नीचे बिठाते थे और अमीरों को डेस्क पर। ऐसे भेदभाव क्यों होता था, नीचे ऊपर वाला ऐसे? मैम क्योंकि अगर अमीरों को पास कर दिया तो नकली में पास कर दिया तो उन्हें पैसे मिलेंगे टीचर्स को। ऐसे पहले होता था। और मैम जो करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं। मैडम जो मैडम को मतलब जो पास हो जाता था मैम उसको ही प्यार करती थी, और जो फेल हो जाता था तो बोलती थी कि मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगी, तो फिर अब ऐसा नहीं होता। मैम कोई हिंदू होता था तो हमारे जैसे किसी की टीचर हिंदू है और बाकी बच्चे हिंदू है तो टीचर उसे पढ़ाते हैं, एक मुसलमान है तो उसे नहीं पढ़ाती। क्यों? मैम क्योंकि वो मुसलमान है, उनकी टीचर हिंदू है। और मैम क्योंकि ये धर्म अलग अलग है। धर्म अलग अलग है इसलिए भेदभाव होता है। मैम है ना, मेरे बड़े पापा है ना, उनके लड़कों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, उनकी लड़कियों को बिल्कुल भी सरकारी में स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वो लड़कियां तो भी पढ़ रही है। उनकी मम्मी चाहती है कि मैं नहीं पढ़े तो मेरी लड़कियां तो पढ़े, तो उनकी मम्मी उन्हें सरकारी में पढ़ा रही है, लेकिन वो पढ़ रही है लड़कियां। मैम कुछ ऐसा करते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते और लड़कों को भेजते हैं, और लड़कियों को इसलिए नहीं भेजते कभी, फिर वो पहले इसलिए नहीं भेजा जाता था, फिर लड़कियों के साथ कभी गलत काम हो जाए इसलिए। मैम लड़कियों को पहले इसलिए स्कूल नहीं भेजा जाता था क्योंकि अगर वो घर के काम चलाए तो उनकी जल्दी से शादी भी हो जाएगी और उनके माँ बाप को पैसा मिलेगा, और लड़कों को स्कूल पढ़ाते थे इसलिए कि वो कुछ बन जाए और हमारी सेवा करें। तो ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? क्योंकि नो मैम क्यों नहीं होना चाहिए? मैम लड़कियां भी चाहती है कि हम भी पढ़े, हम भी कुछ बने। मैम लड़कों जैसे वो भी चाहती है हम भी पढ़े। एक मिनट आ रही हूँ। मैम कुछ लड़के तो चाहते ही नहीं कि हम पढ़ें, और कुछ लड़कियां भी चाहती हैं कि हम पढ़ें। मैम वो मतरगस्ती करे बाहर। मैम जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। मैम दोनों एक समान ही है। मैम लड़कियां चाहती हैं कि हम भी पढ़ें और हमें भी लड़कों से आधा हिस्सा मिले, जैसे वो गवर्नमेंट में पढ़ते हैं तो हम भी गवर्नमेंट में पढ़ें। मैम दोनों एक समान ही है। दोनों इंसान दोनों के पास है दिल। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, जिस पे अभी हम बात कर रहे थे, काम को लेकर के, कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई तेज है, या फिर लड़कियों को लेकर के, ये सारे भेदभाव को अगर ख़त्म करना हो और आपको कुछ करना हो उसके लिए, तो आप क्या करोगे? मैम हम सरकार के पास जाकर पनिशमेंट देंगे, बोलेंगे उन्हें, सरकार को पनिशमेंट दोगे? कंप्लेन करेंगे कि जो हक लड़कों को मिलता है वो लड़कों को भी मिलना चाहिए। मैम मुझे मौका मिला ना, जो ऐसे कहते हैं ना लोग कि लड़कियां काम नहीं करती लड़के काम करते हैं, तो मैं ना उनको पता क्या उन्हीं लड़कियों से पटवाऊंगा जो काम करती रहती है। दोनों एक ही समान है। तो करोगे क्या इसको बताने के लिए? मैम हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति बने और जो भी भारत में गलत काम होते हैं तो उनको बंद करवाकर सबके अच्छे काम करवाएं, और ये जो लड़कियों के साथ गलत काम होता है वो भी मैम अच्छे से करवाएं। तो अभी मैं ये पेपर दूंगी आप लोग को, और इसमें आप लोग को ये लिखना है कि आपने आसपास जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि ऐसे कोई भेदभाव देखा है, जैसे काली के साथ हुआ या कोई और भी किसी और तरह का भी, या किसी के साथ किसी काम को लेकर के, या लड़के लड़की में जो भेदभाव होता है, या स्कूल में जो भेदभाव होता है, तो वो थोड़ा सा याद करके आपको हाँ उसके बारे में, उस इंसिडेंट्स के बारे में आपको 4-5 लाइनें लिखनी है।